कभी ऐसा ख्याल आया है कि मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस तो आता है, सब पता है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है? अक्सर होता है ये। हाँ, तो एक दिलचस्प बात यह है कि शायद कमी हमारी स्किल में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है। बिल्कुल। आज हम इसी सोच की परतों को थोड़ा खोलेंगे। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, इसके जरिए हाँ, बेहतरीन किताब है ये। कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे इमोशनल कंट्रोल मतलब भावनाओं पर काबू और सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना ट्रेडिंग में वो असली बढ़त, वो एज दिला सकता है। हाँ, और ये किताब ना एक बहुत आप कह सकते हैं बुनियादी लेकिन गहरी बात कहती है कि ट्रेडिंग एक आईने की तरह है। बिल्कुल शीशा? कैसे? ये सिर्फ आपके अंदर छुपे डर या लालच या कभी-कभी वो बदला लेने वाली भावना नहीं होती। हाँ, होती है। उसको सिर्फ दिखाता नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे आपके कैरेक्टर को बनाता भी है। जैसे किताब में कहा है, ट्रेडिंग डजंट जस्ट रिवील योर कैरेक्टर, इट ऑल्सो बिल्ड्स इट। बाजार का हर उतार चढ़ाव आपकी कमजोरियों को सामने लाता है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को समझना और अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें संभालना सीखना। लेकिन ये जो भावनाएं हैं और इनसे जुड़े हमारे रिएक्शन के पैटर्न, इनको पहचाना कितना मुश्किल हो सकता है ना? बहुत मुश्किल। खासकर जब बाजार इतनी तेजी से बदल रहा हो। बहुत मुश्किल। कभी डर लगता है, सही ट्रेड छूट जाता है, कभी लॉस होता है तो हम देखते ही नहीं उसकी तरफ। जी हाँ। या फिर वो गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग, हाँ, सबसे खतरनाक है कि पिछला लॉस कवर करने के चक्कर में और बड़े बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। डॉक्टर ब्रेट इसी पर जोर देते हैं कि इन पैटर्न्स को सिर्फ देख लेना, मान लेना कि हाँ ये मैं करता हूँ या करती हूँ, बिल्कुल, बस उतना ही, वही बदलाव की शुरुआत है। स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करना। और यहीं पर आती है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ये ट्रेडर का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। हथियार मतलब? स्टीनबर्गर इसे सिर्फ साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं मानते। वो कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस इज इन जस्ट साइकोलॉजी, इट्स योर एज। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी भावना आपको ट्रेड लेने या ना लेने पर मजबूर कर रही है, तभी आप प्रेशर में, मुश्किल पलों में भी दिमाग से फैसले ले पाते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं। ये ऐसा है जैसे बाहर के शोर से ज्यादा आप अपने अंदर के सिग्नल सुन रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि डॉक्टर स्टीनबर्गर खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सालों तक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ काम किया है। हाँ, उनका अनुभव बहुत गहरा है इस फील्ड में। वो मानते हैं कि जैसे एक एथलीट अपनी फिजिकल क्षमता बढ़ाता है, वैसे ही ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजिकल क्षमता मतलब मानसिक ताकत बढ़ानी होती है। बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी कहते हैं इसे। और इसके लिए वो कुछ ठोस तरीके, कुछ टूल्स भी बताते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग यानी ध्यान से सांस लेना, ये सब तनाव में शांत रहने में मदद करते हैं। और एक और तकनीक का जिक्र है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। ये क्या है? कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, इसका मतलब है कि हम अपने परेशान करने वाले विचारों को एक अलग, ज्यादा मददगार नजरिए से देखना सीखते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ, तो उसे हार मानने के बजाय आप उसे सीखने की कीमत समझें, या बाजार से मिला एक फीडबैक। अच्छा, नजरिए का बदलाव। हाँ बिल्कुल, ये दिमागी कसरत जैसा है, आपको मजबूत बनाता है। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, ये वाकई काम करती हैं। लेकिन जानना एक बात है और असल बाजार में उसे लागू करना वो एकदम अलग कहानी है। अक्सर पता होते हुए भी हम वही गलतियां दोहराते हैं। और बस यहीं पर प्रैक्टिस का, अभ्यास का महत्व सामने आता है। स्टीनबर्गर की किताब का एक बहुत अहम संदेश है, ट्रेडर्स लूज नॉट बिकॉज दे डोंट नो बट बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस। मतलब जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक समझ तभी ताकत बनती है जब उसे रोज की ट्रेडिंग में अनुशासन से उतारा जाए। उनकी सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। रोज अपनी ट्रेडिंग का, अपनी भावनाओं का जर्नल बनाइए। जर्नल लिखना, हाँ। नुकसान से डरिए मत, उसका एनालिसिस कीजिए, उससे सीखिए और सफलता को सिर्फ पैसे से मत नापिए। देखिए कि आप अपने प्लान पर कितना टिके रहे। कंसिस्टेंसी, सही कहा। तो मतलब निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज से नहीं मिलती, आधा खेल तो हमारे मन के अंदर चलता है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगा आधे से ज्यादा खेल मन का ही है। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इसीलिए इतनी असरदार किताब है, क्योंकि ये उन मनोवैज्ञानिक जड़ों तक जाती है जहां ज्यादातर ट्रेडिंग की गलतियां पैदा होती हैं। इसने वाकई बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच
और नतीजों को बदला है। हाँ, लगता है ये किसी भी ट्रेडर के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। निश्चित रूप से आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ट्रेडिंग की ही तरह जिंदगी के दूसरे हाई प्रेशर वाले हालात, जैसे कोई बड़ा बिजनेस चलाना हो, कोई मुश्किल इम्तिहान हो या शायद रिश्तों को संभालना हो, क्या वहां भी हमारा परफॉर्मेंस, हमारा प्रदर्शन कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी भावनात्मक स्थिरता और हम खुद को कितना जानते हैं, इसी का आईना होता है?